क्योंकि मैं सोशल एंड डेवलपमेंट सेक्टर में पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे लगा कि USAID का केस डिस्कस करना ज़्यादा रेलेवेंट होगा। तो आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगी कि किस तरह से USAID को टारगेट किया जा रहा है, इसमें क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। इससे पहले थोड़ी सी हम बिगर पिक्चर देखेंगे कि US में पॉलिटिक्स किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप ने एज़ प्रेसिडेंट ऑफ US ज्वाइन किया है, उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हैं। इनफैक्ट जब इलेक्शंस ट्रंप ने विन किए थे, उसके बाद से ही काफ़ी अनसर्टिनिटी थी मार्केट्स में और ग्लोबली। और जब ट्रंप ने एज़ प्रेसिडेंट चार्ज लिया तो बहुत ही हार्श और टफ़ डिसीजंस लिए जो कि लोग इतना एब्रप्टली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो बेसिकली ट्रंप का विजन अमेरिका को लेके ये है कि ही वांट्स अमेरिका टू बी रिच अगेन, और वो जितने भी एक्शंस ले रहे हैं वो अमेरिका फर्स्ट विजन के साथ अलाइन कर रहे हैं। और जो उनका माइंडसेट है कि वो अमेरिका को दोबारा से डिक्टेटर ऑफ द वर्ल्ड या मोस्ट पावरफुल मोस्ट रिच कंट्री बनाना चाहते हैं। तो जितने भी वो एक्शंस ले रहे हैं, जो भी डिसीजन सामने आ रहे हैं, वो इसी एक विजन को अलाइन करते हैं। It's a big deal. It's a big deal. This is the beginning of making America rich again. और इस विजन में उनको जो अपेरेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके एक तरह से पार्टनर हैं, वो एलॉन मस्क हैं। और ये जो गवर्नमेंट है US की, इट्स बेसिकली ट्रंप एंड मस्क अलायंस। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम सब जानते हैं, ही इज़ नोन फॉर हिज ब्लंट एंड बोल्ड पर्सनैलिटी। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल से हैं और वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो करते हैं, जिसमें बहुत ही फियरलेसली वो डिसीजंस लेते हैं विदाउट वरिंग अबाउट इट्स इम्प्लिकेशंस, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, या उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, वो उसके बारे में इतना सोचते नहीं हैं। बस वो डिसीजंस जो हैं वो हम देख रहे हैं पिछले 3-4 हफ्ते से लेते जा रहे हैं। तो ट्रंप के बारे में वी ऑल नो। एलॉन मस्क इज़ अ मल्टी बिलियनियर, उनके पूरी दुनिया में बिजनेसेस हैं और ही ऑल्सो हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो ये जो ट्रंप एंड मस्क अलाइंस है, ये कैसे बनी? बहुत से लोग अभी ये भी कह रहे हैं कि एलॉन मस्क इज़ द वाइस प्रेसिडेंट और वो ट्रंप को अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये देखते हैं कि अलाइंस कैसे बनी, में दोनों पार्टीज़ के क्या इंटरेस्ट हैं। एलॉन मस्क के बहुत सारे बिजनेसेस हैं पूरी दुनिया में, ही इज़ अ मल्टी बिलियनियर, और उन्होंने इस US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में अराउंड $300 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। और इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ट्विटर या जो एक्स प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ किया था, उसके एल्गोरिथम को चेंज किया था ताकि जो प्रो ट्रंप कैंपेन्स हैं या पोस्ट हैं उनको बूस्ट किया जाए। और ओपनली उन्होंने ट्रंप को खुद से भी सपोर्ट किया था। और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने पे ही एलॉन मस्क की वर्थ जो है वो $100 बिलियन या इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई थी। तो ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि जब कोई मल्टी बिलियनियर या बिजनेस पर्सन पॉलिटिक्स में एंटर करता है तो उसके क्या इंटरेस्ट होते हैं। ऑब्वियसली वो अपनी वेल्थ को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, फेवर्स ले सकते हैं जिससे उनको मज़ीद बिज़नेस या मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो बिज़नेस अकाउंटेबिलिटी होती है उसको बाईपास कर सकते हैं, या जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं मस्क की कंपनीज़ में फॉलो हो रही हैं वो उसको मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो भी लॉ सूट्स चल रहे हैं उनकी कंपनीज़ के ख़िलाफ़, उनको वो क्लोज़ कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि एलॉन मस्क इज़ अ स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन, जो कि उनको हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट एफिशिएंसी को गेज करने के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए और बेसिकली इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये एक विन विन रिलेशन लग रहा है। ट्रंप जो है मस्क की बिज़नेस या कॉरपोरेट सेंस को या कॉरपोरेट एबिलिटीज़ को यूज़ करके गवर्नमेंट में एफिशिएंसी लाना चाह रहे हैं, और मस्क जो हैं वो ट्रंप को यूज़ करके अपनी वेल्थ, पावर या अपना बिज़नेस इंक्रीज़ करेंगे। तो ये अलाइंस तो हमें समझ में आ गया। अब ये है कि ट्रंप ने एलॉन मस्क को इंगेज करने के लिए डॉज एक अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म या एजेंसी क्रिएट की है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसमें एलॉन मस्क की अपनी टीम या अपने लोग हायर किए हुए हैं और वो डिफरेंट यूनाइटेड स्टेट्स के गवर्नमेंट एजेंसीज़ या डिपार्टमेंट्स में जाके इंक्वायरी कर रहे हैं या इनएफिशिएंसीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं या स्क्रूटनी कर रहे हैं। और डॉज ने सिर्फ USAID को ही टारगेट नहीं किया, डॉज इज़ एवरीवेयर। उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी
ख़त्म किया है बिकॉज दे थिंक के एजुकेशन एज़ अ मैटर ऑफ स्टेट, यानी जितनी भी यूएस की स्टेट्स हैं वो अपने एजुकेशन के लिए ख़ुद रिस्पॉन्सिबल होंगी और फेडरल लेवल पे कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट की एज सच ज़रूरत नहीं है। तो इलॉन मस्क या डॉज का प्लान ये है कि जो फेडरल बजट है या स्पेंडिंग है उसको $2 ट्रिलियन से कम करना है। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इट्स नॉट ओनली कि उन्होंने यूएसएआईडी को टारगेट किया है, वो बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी टारगेट कर रहे हैं, ले ऑफ्स कर रहे हैं, बाय आउट्स भी हमने देखा ट्रंप ने ऑफ़र किए हैं। A move that could impact as many as 220,000 federal workers. At the Department of Veteran Affairs alone, more than 1,000 new workers were dismissed. Overnight, the Consumer Financial Protection Bureau also firing term employees. तो ये पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहा है। इट्स नॉट ओनली के ट्रंप या इलॉन मस्क ने सिर्फ यूएसएआईडी को टारगेट किया है। तो ट्रंप अपने अमेरिका फर्स्ट विजन को लेके इतने स्ट्रॉन्ग है और इतने फर्म है कि जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस विन किए थे उन्होंने ये कहा था कि ऑल द मनी शुड बी ईदर सेव्ड और स्पेंट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अमेरिकन, यानी जितने भी पैसे हैं टैक्स पेयर्स के वो या तो हम अमेरिका में खर्च करेंगे या हम उसको सेव करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट 3 वीक्स में ऑलमोस्ट 53 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स साइन किए हैं। ही इज़ ऑलरेडी इन ट्रेड वॉर विद कनाडा एंड मैक्सिको और भी बहुत सारी ब्लंट स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ही हैज़ ऑफर्ड कनाडा टू बिकम 51st स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कनाडा की इंडिपेंडेंस या उसकी आइडेंटिटी को चैलेंज किया और उनको ऑफ़र किया कि वो यूएसए का हिस्सा बन जाएं और टैरिफ्स को टैक्स को लेके बहुत ही सीरियस हैं। इसके अलावा गाज़ा स्ट्रिप को ओन करने की बात की, डेवलप करने की बात की और एथनिक क्लिनजिंग करना चाह रहे हैं लोग, पैलेस्टीनियंस को चाह रहे हैं वो डिसप्लेस हो जाएं, वो जगह जो है वो यूएसए ओन कर ले।